नहीं होता, ये जमाना जमाने ने दिखाया नहीं होता। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया नहीं होता, ये जमाना जमाने ने दिखाया नहीं होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अब आगे क्या कहते हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अगर तुम सरदारी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, तो फिर ये इरादा कर लो कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजराते मोहतरम, आज की हमारी अजीमुश्शान महफिल हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब और उनके साहबजादगान ने इस महफिल पाक का इनेकादो एहतमाम किया। सबसे पहले दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। इस महफिल पाक का ताल्लुक निकाह से है। शादी के मौके पर इस महफिल पाक को सजाया गया और मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा पढ़ी है उसका ताल्लुक भी निकाह से है। मैं थोड़ी देर चंद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप तक पहुंच जाए तो इसे संभाल करके रखिएगा। कुरान कहता है इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, कि तुम निकाह करो, अगर तुम गरीब होगे तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी फरमा देगा। ये आयत करीमा का तर्जमा है और निकाह के फायदे क्या हैं आप वो भी सुनेंगे। इससे कबल आइए हम सब मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर आकाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि जब एक लड़की और एक लड़के का अक्द होता है, निकाह होता है, काजी साहब खुतबे निकाह पढ़ते हैं तो खुतबे निकाह में
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक तिलावत करते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, आगे फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। तो इस हदीस पाक से जो पता चला कि निकाह एक सुन्नत है, निकाह करना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बहुत अजीम सुन्नत है। यूं तो आप जब अपनी जिंदगी का मुताला करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी और आपके सीरत के तमाम मामलात जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुन्नत सिर्फ एक निकाह ही नहीं है बल्कि बेशुमार आका की सुन्नत है। मिसाल के तौर पर अपने सर पर अमामा शरीफ सजाना, यह भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक करना यह भी आका की सुन्नत है। दस्तरखान बिछा करके खाना खाना यह भी आका की सुन्नत है। खाना बैठ करके खाना यह भी आका की सुन्नत है। पानी 3 सांस में पीना यह भी आका की सुन्नत है। पानी बैठ कर पीना यह भी आका की सुन्नत है। बच्चों से मोहब्बत करना यह भी आका की सुन्नत है। बड़ों की ताजीम करना यह भी आका की सुन्नत है। पड़ोसियों का ख्याल करना यह भी आका की सुन्नत है। इस तरीके पर जब आप किताब पढ़ते चले जाएंगे, आप हदीस का मुताला करेंगे, आप हदीस के औरात को पलटेंगे तो आपको एक सुन्नत नहीं बल्कि बेशुमार सुन्नतें नजर आएंगी। आपको अपनी जिंदगी में बेशुमार सुन्नतें पढ़ने को मिलेगी, बेशुमार सुन्नतें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आए हुए अपने तमाम दीनी भाइयों से मैं बिलखुसूस ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और आपसे ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जब मुताला करते चले जाएंगे आपको बेशुमार सुन्नतें मिल जाएगी। लेकिन इन सुन्नतों को लेकर के आप अगर मिंबरे रसूल के करीब आकर के आप यहाँ पर अपने खतीब व इमाम से पूछेंगे, आप नकीब इजलास से पूछेंगे, आप अपनी कौम के किसी आलिम से पूछेंगे, अपनी कौम के किसी हाफिज से पूछेंगे, अच्छा जरा ये बताइए हम सुन्नत पर अमल करते हैं, हम सुन्नत को अदा करते हैं, हमें सुन्नत की अदायगी पर मिलता क्या है, हमें सुन्नत की अदायगी से फायदा क्या मिलता है? तो आपके मस्जिद का इमाम बताएगा, आपकी कौम का आलिम बताएगा, आपके कौम का हाफिज बताएगा कि ऐ लोगों सुनो, अगर आप सुन्नत अदा करेंगे तो आपको हर सुन्नत की अदायगी पर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, हर सुन्नत की अदायगी पर आपको सवाब मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उलमा के बताने के बाद आपको यह पता चल रहा है कि सुन्नत की अदायगी पर आपको सवाब मिल रहा है, तो जहां से ये सीख करके जाइए, आप खाना बैठ करके खाएंगे आपको सवाब मिलेगा, आप पानी बैठ करके पिएंगे आपको सवाब मिलेगा, आप बच्चों से प्यार करेंगे आपको सवाब मिलेगा, आप बड़ों की ताजीम करेंगे आपको सवाब मिलेगा, आप सर पर अमामा बांधेंगे आपको सवाब मिलेगा, आप मिसवाक करेंगे आपको सवाब मिलेगा। यानी जितनी सुन्नतें हैं आप उन पर अमल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन इस जलसे से मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि निकाह भी एक सुन्नत है, लेकिन वो और सुन्नतों की तरह नहीं है। निकाह भी और सुन्नतों की तरह वो सुन्नत नहीं है, बल्कि निकाह वो अजीम सुन्नत है। ये आका ने हर सुन्नत की अदायगी पर सवाब की बशारत दी है, लेकिन निकाह जैसी अजीम सुन्नत की अदायगी पर मेरे आका फरमाते हैं कि अगर किसी ने निकाह कर लिया तो सिर्फ उसे सवाब नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया गोया कि उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया है।
निकाह वो अजीम सुन्नत है जिसने निकाह कर लिया, आका फरमाते हैं गोया कि उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। निकाह का ये फायदा है और निकाह की ये बरकत है, निकाह वो अजीम सुन्नत है। अब यहाँ पर थोड़ी देर आप मुझे सुन ले, इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर आपको भी कुछ और समाअत करना है। मेरे बाद हजरत अल्लामा मुशाहिद रजा हबीबी वो भी तशरीफ ला रहे हैं, आप उनसे भी समाअत करेंगे। बस चंद हदीसें आप तक पहुंचा रहा हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है जिसकी अदायगी होनी है। उस मौके पर उसी मुनासिबत से इस महफिल पाक को सजाया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करता है। बहुत मशहूर हदीस पाक है। आकाए करीम फरमाते हैं इंसान कभी हुस्नो जमाल देख करके निकाह करता है, कभी किसी की दौलत देख करके निकाह करता है, और कभी किसी का अच्छा खानदान, ऊंचा खानदान देख करके निकाह करता है, और कभी दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करता है। आका फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को तलाश करो, तुम दीनदारी को तलाश करो, दीन देख करके तुम निकाह करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्नो जमाल को बाद में रखा, मालो दौलत को बाद में रखा, अच्छे खानदान आला नसब को आपने बाद में रखा। आपने पहले कहा कि तुम दीनदारी तलाश करो, तुम पहले दीन देखो, जिसके अंदर दीनदारी हो तुम उससे निकाह करो। तो हजरात मोहतरम आपकी तवज्जो चाहता हूं कि आकाए करीम ने दीनदारी के ताल्लुक से क्यों फरमाया कि तुम दीन को तलाश करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से जो हमें तरगीब दी जा रही है वो सिर्फ एक तरगीब नहीं है, बल्कि आप इसको अगर आप देखेंगे और इसको गहराई से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा कि आकाए करीम की एक ये बात को जिसे हम और आप अगर छोटी समझते हैं तो ये बात छोटी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। आका ने फरमाया कि तुम दीनदारी को तलाश करो। दीनदारी अगर कोई इंसान तलाश कर ले तो फिर उसका फायदा क्या है, और दीनदारी के लिए आका ने क्यों कहा, आप इसे समझने की कोशिश करें। पहले मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं, फिर अपने असल टॉपिक पर मैं आपको पहुंचाता हूं। अबुल असवद अद्दौली जो इराक का एक बहुत मशहूर शायर गुजरा है, अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर, अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर गुजरा है। लोग उसकी शायरी को सुनते थे, दूर दूर से लोग उसकी शायरी को सुनने के लिए आते थे, उसको अपने पलकों पर बिठाने की वो जहमत किया करते थे। लोग उसके आगे पीछे चलते थे, इसलिए चलते थे कि कहीं इसकी जबान से कोई अच्छी शायरी सुनने को मिल जाएगी। वो अबुल असवद अद्दौली एक दिन अपने तमाम बच्चों को जमा करता है। अल्लाह ने उसे बहुत सारे बेटे अता फरमाए थे, अपने तमाम बेटों को जमा करता है और जमा करने के बाद अपने बेटों से कहता है, ऐ मेरे बेटो सुनो, इन्नी अहसनतु लकुम सिगारम व किबारा क़ब्ल अन तूलद। अबुल असवद अद्दौली कहता है, ऐ मेरे बच्चों, मैंने तुम पर एहसान किया है उस वक्त जबकि तुम छोटे थे, मैंने तुम पर एहसान किया है उस वक्त जबकि तुम बड़े थे, और एक एहसान मैंने तुम पर उस वक्त भी किया है जबकि तुम दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। हज़रात मोहतरम अबुल असवद अद्दौली ने अपने बच्चों से 3 एहसानात के बारे में बात की और 3 वक्तों में बात की कि जब बच्चे तुम छोटे थे मैंने जब भी तुम पर एहसान किया, जब तुम बड़े हुए मैंने जब भी तुम पर एहसान किया, और एक एहसान उस वक्त मैंने किया जबकि तुम दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। हज़रात मोहतरम ये सवाल ऐसा था, ये सवाल ऐसा है कि अगर आज भी हमारे मोहतरम इस्माइल साहब अपने बेटे मोहम्मद रेहान साहब को अपने सामने बिठा करके कहे, ऐ बेटा हमने तुम पर एहसान किया है जबकि तुम छोटे थे, हमने तुम पर एहसान किया जबकि तुम बड़े हो गए, हमने तुम पर उस वक्त भी एहसान किया जबकि तुम पैदा नहीं हुए थे, तो ये सवाल आज भी बन सकता है, ये सवाल आज भी हो सकता है। हमसे अगर हमारे माँ बाप कहे, आपसे आपके माँ बाप कहे, तो हम और आप भी पलट करके सवाल कर सकते हैं, ऐ बाबा जान आपने हम पर बचपन में एहसान किया होगा। ये बात हमें समझ में आती है कि हम छोटे थे, हम चलने के काबिल नहीं थे, तुमने हमें हाथ पकड़ करके चलना सिखाया है। हम छोटे थे, हम कमाने के काबिल नहीं थे, तुमने कमा कमा करके हमें खिला
खिलाया है, तुमने हमारी परवरिश की है, तुमने हम पर